जय हिंद दोस्तों। ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है प्रकाश स्तंभ। पुराणों के अनुसार भगवान एक ज्योति के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। पृथ्वी पर 12 अलग अलग जगहों पर दिव्य ज्योति के रूप में परमपिता परमेश्वर स्वयं विराजित हुए थे और इन्हीं जगहों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यदि आप विष्णु पुराण पढ़े तो एक कथा का वर्णन है जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में बहस छिड़ गई कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। इस समस्या का हल निकालने के लिए भगवान शंकर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी से जब इस प्रकाश स्तंभ का कोई भी एक सिरा ढूंढने को कहा गया तो भगवान विष्णु ऊपर की ओर और ब्रह्मा जी नीचे की ओर गए, परंतु दोनों ही इस कार्य में असफल रहे। बाद में शिव जी ने इस प्रकाश स्तंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया, जिसे आज आप और हम ज्योतिर्लिंग के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर है। जब जब भोले बाबा मनुष्यों की अटूट भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हुए तब तब उन्होंने स्वयं प्रकट होकर अपना आशीर्वाद दिया और वहां अपना प्रतीक चिन्ह यानी ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। इससे आप समझ ही गए होंगे कि ज्योतिर्लिंग हमेशा स्वयं प्रकट हुए हैं, इन्हें किसी मानव ने नहीं बनाया, अर्थात वो स्वयंभू है। हमारी पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग है। वहीं शिवलिंग की बात करें तो वो या तो मानव द्वारा बनाए गए होते हैं या फिर स्वयंभू भी हो सकते हैं। पृथ्वी पर अनगिनत शिवलिंग है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ज्योतिर्लिंग कौन कौन से प्रदेश में और कहाँ स्थित है। सबसे पहला है गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमेश्वर या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर प्रकट हुआ सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार यहाँ पर स्वयं चंद्रमा ने अपनी एक चमक वापस पाने के लिए भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, तभी से इसका नाम सोमनाथ पड़ गया था। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैल नाम के पर्वतों, जिन्हें हम दक्षिण के कैलाश के नाम से जानते हैं, पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। ऐसा प्रचलित है कि यहाँ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3 पर है उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध तीसरा ज्योतिर्लिंग शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। नंबर 4 ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के ही मालवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे एक और ज्योतिर्लिंग है, जिन्हें आप और हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से ओम का आकार बनता है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ गया। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि हिमालय की केदार नामक चोटी पर है और ये समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर ऊपर है। ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। 4 धाम यात्रा का ये सबसे प्रमुख तीर्थ है और इसकी यात्रा काफ़ी कठिन मानी जाती है। 6ठे नंबर पर है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नाम के पहाड़ों पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। आकार में काफ़ी फैला हुआ होने के कारण इसका नाम भीमाशंकर यानी विशालकाय पड़ा और इन्हें मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। नंबर 7 पर है बाबा विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बाबा विश्वनाथ का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। ये सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को यहाँ ये स्थान इतना प्रिय था कि उन्होंने कैलाश छोड़कर यहीं पर अपना निवास स्थान बना लिया था। नंबर 8 पर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी नाम के पर्वतों पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। नंबर 9 पर है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के संथाल परगना में स्थित है। आपको बता दें कि ये वही स्थान है जहां रावण ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी और उनसे लंका चलने की शर्त रखी थी। नंबर 10 पर है
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के बड़ौदा शहर में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। नंबर 11 पर है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामनाथम शहर में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तीर्थ है, जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने स्थापित किया था। ये हमारे देश के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। यहीं पर लंका जाते वक्त भगवान श्री राम ने विश्राम किया था और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की प्रार्थना की थी। जब प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने लंका पर विजय पाने का वरदान मांगा, तभी यह एक ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गया। नंबर 12 पर है घुश्मेश्वरम ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र जिले के संभाजी नगर के पास दौलताबाद में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसे शिवालय भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि हम अपने प्राचीन धर्मशास्त्रों की माने तो इन 12 स्थानों पर भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं। पुराणों में ये भी कहा गया है कि यदि आप किन्हीं कारणों से इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने ना जा पा रहे हो तो सुबह शुद्ध होकर इनके नाम मात्र ले लेने से आपके सारे कष्ट और पाप मिट जाएंगे। इनकी पूजा से मनुष्य को मानव जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों हमारे पेज को दूसरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यदि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।